तो क्या हाल है मेरे भाइयों के? सब बढ़िया है ना? आज इस वीडियो में दो ऐसे फोन्स के कैमरा में कंपेयर करने वाला हूं जो मुझे पर्सनली बहुत बहुत ज्यादा पसंद है। एक इसलिए ज्यादा पसंद है बिकॉज उसका प्राइस ऑलमोस्ट 50% कट हो गया है। मैं बात करूं नथिंग फोन 3 जो 80,000 का लॉन्च हुआ। बट अगर ये फोन 40,000 या 40,000 रुपीज से कम के प्राइस में मिलता है, जो नॉर्मली फ्लिपकार्ट की सेल में मिल भी जाता है, देन ये एक हाईली रिकमेंडेड फोन है मेरी तरफ से बिकॉज मुझे ये एक कंप्लीट पैकेज लगता है। दूसरा फोन है आईफोन 17 जिसका 77,000 रुपीज प्राइस देख के आपको एक बार को लगेगा यार ये फोन वैल्यू फॉर मनी कहां से है। वेल, लॉन्ग टर्म यूजेज के लिए आईफोन 17 एक काफी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड करता है। आई अंडरस्टैंड फोन थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इस फोन को जज किया जा रहा है कि आईफोन 17 में इस बार एक तो प्रोमोशन डिस्प्ले दे दी है 120 हर्ट्ज की, जिसकी हम सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। एलटीपीओ डिस्प्ले है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इसमें दिया गया है, ये बात है आपको ऑलरेडी पता है। सेकंड चीज, इसमें 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है, ये बात भी आपको पता है। लेकिन एक फोन का अच्छा बैटरी बैकअप देना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। आईफोन 17 में 120 हर्ट्ज डिस्प्ले होने के बाद भी ये फोन बैटरी बैकअप आईफोन 16 के कंपैरिजन में काफी बेटर देता है और मेरे यूजेज में अभी तक जितना मैंने टेस्ट करा है, एक दिन का बैटरी बैकअप ये फोन इजीली दे देता है। अगर कोई पर्सन लॉन्ग टर्म के लिए फोन लेना चाहता है, 3 साल 4 साल तक आप फोन स्विच नहीं करते, देन 77,000 रुपीज प्राइस को आईफोन 17 जस्टिफाई कर देता है, कंसिडरिंग कि इससे आप बहुत अच्छी 4K हाई क्वालिटी में वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो। क्लियरली डायनामिक रेंज आईफोन की वीडियो में बेटर है। एक प्रॉपर नेचुरल वार्म टोन हम एक्सपेक्ट करते हैं डे लाइट में, जो मैं आईफोन की वीडियो में नोटिस भी कर रहा हूँ। और जैसे मैं धीरे धीरे सनलाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, फेस पे जब डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है तो आईफोन एक्सपोजर शिफ्ट बहुत क्विकली कर लेता है कंपेयर टू नथिंग फोन 3। एंड अगेन वो रियलिस्टिक एक्यूरेट वार्म टोन अभी भी आईफोन की वीडियो में ज्यादा बेटर मेंटेन्ड है। इनफैक्ट आईफोन की वीडियो स्टेबलाइजेशन भी काफी बेटर है, कोई वॉबल नहीं है, कोई जिटरीनेस नहीं है, डिटेल्स भी काफी बेटर है। और जब हम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करते हैं, द बेस्ट पार्ट इज कि कैमरा काफी कंसिस्टेंट है। आई मीन अभी भी नेचुरल कलर्स मेंटेन करे हैं, नेचुरल वार्म टोन अभी भी देखने को मिल रही है, एक्सपोजर शिफ्ट काफी फास्ट है, डिटेल्स भी काफी ज्यादा बेटर देखने को मिल रही है। स्पेशली जब अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से रिकॉर्ड करते हैं तो नथिंग फोन 3 इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स आसपास भी नहीं है, काफी स्ट्रगल करता है। नॉइस भी है थोड़ी सी नथिंग की वीडियो में। इवन आईफोन में 2x पे स्विच करने के बाद और नथिंग फोन 3 में 3x पे स्विच करने के बाद भी आप मेरे फेस की तरफ एक्सपोजर मैनेजमेंट और हाईलाइट मैनेजमेंट देखोगे, वो अगेन आईफोन 17 का बेटर है। एक्सपोजर शिफ्ट भी ज्यादा स्मूथ है। हाँ, डिटेल्स स्लाइटली बेटर है नथिंग फोन 3 में। ऑब्वियसली उसमें पेरिस्कोप लेंस मिलता है, ये एक रीजन है। आईफोन 17 में पेरिस्कोप लेंस नहीं आता। लो लाइट में भी आईफोन 17 की वीडियो में एक्सपोजर मैनेजमेंट, हाईलाइट मैनेजमेंट काफी बेटर है, लाइट्स कम ओवर एक्सपोज हो रही हैं, ओवरऑल वीडियो भी बेटर एक्सपोज्ड है। नथिंग फोन 3 में आप क्लियरली क्रश शैडोज भी नोटिस करोगे और वीडियो में नॉइस भी ज्यादा है। आईफोन में है बट कंट्रोल में है नॉइस। अपार्ट फ्रॉम दैट आईफोन में थोड़ा सा वो लेंस फ्लेयर वाला इशू ये हर साल फिक्स करने की कोशिश करते हैं, बट ये इशू आज भी एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ थोड़ी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन तो है, बट इमेज क्वालिटी का क्या? और क्या इमेज क्वालिटी आईफोन में इस बार लो लाइट में इंप्रूव की गई है? डे लाइट में तो आईफोन या कोई भी एक्सपेंसिव एंड्रॉइड फोन अच्छी इमेजेस कैप्चर कर ही लेता है, बट रियल पिक्चर निकल के आती है जब हम कैमरा को लो लाइट में टेस्ट करते हैं। और एक रेफरेंस देने के लिए 1 या 2 कैमरा सैंपल Oppo Find X8 के साथ भी कंपेयर करेंगे, सो दैट रेफरेंस के लिए मैं आपको बता पाऊं कि आईफोन 17 और नथिंग फोन 3 का कैमरा एक्चुअली में स्टैंड कहां पे करता है। कंटेंट इंफॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। डिस्क्रिप्शन में एक छोटी सी वीडियो का लिंक दे रहा हूं, आपसे वो वीडियो मिस हो गई थी और मेरे लिए वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज उसको एक बार जरूर देख लेना। पहले सैंपल शॉट पे आते हैं। अब डे लाइट में कुछ कैमरा सैंपल्स मैंने कैप्चर करे और नॉर्मली डे लाइट में इस तरीके के फोन्स जो थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, मैंने बताया, अच्छी इमेजेस कैप्चर कर लेते हैं। और ये चीज आप इन सैंपल शॉट्स में भी नोटिस कर सकते हो दैट डायनामिक रेंज तो दोनों ही फोन के कैमरास बहुत अच्छी मेंटेन कर रहे हैं। एज ज्यादा क्रश शैडोज नहीं है, डिटेल सफिशिएंट है और कलर कॉन्ट्रास्ट में कोई मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बट हाँ, डिफरेंस देखने को मिलता है जब हम अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस पे स्विच करते हैं। कहने को नथिंग फोन 3 में एक 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और मैंने बताया आईफोन 17 में इस बार अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, 48 मेगापिक्सल का सेंसर दिया। और ये चीज आप नोटिस करोगे जब मैं इमेज जूम करके दिखाऊंगा, क्लियरली आईफोन की इमेज में बिल्डिंग का टेक्सचर ज्यादा बेटर मेंटेन्ड है, ओवरऑल इमेज ज्यादा शार्प है।
नथिंग फोन 3 सीरियसली काफी स्ट्रगल करता है, चाहे अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से हम वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हो या इमेजेस कैप्चर कर रहे हो, सफिशिएंट डिटेल्स देखने को नहीं मिलती। बट नथिंग फोन 3 को एडवांटेज मिलता है कि इसमें 3x पेरिस्कोप लेंस है और यहाँ पे डिफरेंस क्लियरली पता चलता है, बिकॉज आईफोन में मैंने डिजिटली जूम करा 3x तक, क्लियरली नथिंग फोन 3 की इमेज में डिटेल्स काफी बेटर देखने को मिल रही हैं। अब तक जो मैंने आपको सैंपल शॉट्स दिखाए उसमें एज सच कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस नहीं था, बट जैसे ही फ्रेम में आता है ह्यूमन सब्जेक्ट और मैं बात कर रहा हूँ पोर्ट्रेट शॉट्स की, सबसे पहले मैंने प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करे तो क्लियरली जो एक्यूरेट और नेचुरल वार्म टोन आईफोन की इमेज में देखने को मिली, बिकॉज डायरेक्ट सनलाइट भी हिट कर रही है फेस पे, वो नथिंग फोन 3 में मिसिंग है। नथिंग फोन 3 में बहुत वियर्ड सी काफी ज्यादा कूल टोन देखने को मिल रही है, स्किन टोन्स काफी ज्यादा ब्यूटीफाइड है, बट येस दोनों इमेजेस एकदम शार्प है, डिटेल सफिशिएंट है, एज डिटेक्शन भी ठीक है। नथिंग फोन 3 को एडवांटेज मिलता है कि पोर्ट्रेट्स कैप्चर करने के लिए इसमें पेरिस्कोप लेंस दिया गया है, तो आप 70 से 73 mm के अराउंड बहुत अच्छे इंप्रेसिव पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो। आईफोन 17 में आप 2x तक जा सकते हो, वो भी सेंसर क्रॉप की हेल्प से, क्योंकि इसमें पेरिस्कोप लेंस नहीं है, टेलीफोटो लेंस नहीं है। बट अगेन आईफोन की इमेज में अगेन स्किन टोन्स बहुत ज्यादा नेचुरल है और कहीं ना कहीं एक्सपोजर भी थोड़ा सा बेटर मेंटेन कर लेता है। एक चीज और बताता हूँ, प्राइमरी सेंसर से जब इन दोनों फोन से हम इमेज कैप्चर करते हैं, फॉर सम रीजन डिटेल्स थोड़ी बेटर देखने को मिलती है कंपेयर टू जब हम नथिंग फोन 3 से 73 mm पे ले रहे हैं और आईफोन से हम 50 से 55 mm के अराउंड ले रहे हैं, तो डिटेल्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं, बट एक्सेप्टेबल है। दोनों फोन के कैमरास बहुत अच्छे से एजेस डिटेक्ट करते हैं और बैकग्राउंड ब्लर क्लियरली नथिंग फोन 3 में बेटर है। अब नथिंग फोन 3 पेरिस्कोप लेंस का यूज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें सब्जेक्ट सेपरेशन, सब्जेक्ट फोकस ज्यादा बेटर देखने को मिलता है। बस नथिंग थोड़ा सा स्किन टोन्स को और नेचुरल कर देना अपडेट के साथ, तो कंज्यूमर्स के लिए बहुत बेटर रहेगा। स्टिल अगर लो लाइट में पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने की बात आती है, देन मैं नथिंग फोन 3 को पिक करूंगा। इसके पीछे मेन रीजन सिर्फ यही है कि जब हम इमेज को जूम कर रहे हैं तो नथिंग फोन 3 के पेरिस्कोप लेंस से कैप्चर हुए पोर्ट्रेट शॉट्स में नॉइस कम देखने को मिलती है कंपेयर टू आईफोन 17, और आईफोन 17 में ना कलर्स भी थोड़े से म्यूटेड है। स्पेशली अगर आप मेरी शर्ट की तरफ नोटिस करोगे तो क्लियरली नथिंग फोन 3 की इमेज में कलर्स थोड़े से बेटर मेंटेन्ड है, लेकिन जैसी इमेज मेरे को इस तरीके की लाइटिंग में चाहिए होती है वो ये दोनों ही फोन्स कैप्चर नहीं कर पाए, तो इन दोनों के फादर साहब को लेके आते हैं बीच में। लेट्स वेलकम ओप्पो फाइंड X8। अब इन तीनों सैंपल शॉट्स में फर्क देखना, कैप की वजह से थोड़ी सी शैडो मेरे फोरहेड पे आ रही है, तो आप ओवरऑल मेरे फेस की तरफ देखो और शर्ट की तरफ देखो, क्लियरली आईफोन 17 की इमेज में नॉइस काफी ज्यादा है और डिटेल्स मिसिंग है। नथिंग फोन 3 की इमेज में नॉइस तो ऐसा ज्यादा नहीं है, बट डिटेल्स मिसिंग है, इमेज थोड़ी सॉफ्ट आई है। ओप्पो फाइंड X8, ओप्पो ने ब्राइट इमेज कैप्चर करी, उसके बाद भी इमेज में नॉइस नहीं है, काफी कंट्रोल में है नॉइस। द बेस्ट पार्ट इज मेरी शर्ट का कलर देखो, यहाँ पे 3 तरह के ग्रीन शेड का यूज हुआ है और सबसे अच्छे से शर्ट का कलर मेंटेन कर रहा है ओप्पो फाइंड X8। तो क्लियरली लो लाइट में ओप्पो फाइंड X8 के पोर्ट्रेट शॉट मुझे बाकी दोनों फोन से काफी बेटर लगे। अब कुछ नॉर्मल इमेजेस देख लेते हैं जो मैंने दोनों ही फोन्स के प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करी, नाइट मोड एनेबल करने के बाद कैप्चर की है, बिकॉज ये इमेज तो एक्सट्रीम लो लाइट में कैप्चर करी है। क्लियरली अगर दूर से हम इमेज को देखें तो आईफोन 17 की इमेज में जो कलर कॉन्ट्रास्ट है वो काफी एक्यूरेट है, जो प्रॉपर वार्म टोन में एक्सपेक्ट कर रहा था इस कैफे में, बिकॉज मेरे आसपास सिर्फ वार्म लाइट्स ऑन थी। आईफोन 17 बहुत अच्छे से कलर्स को मेंटेन कर लेता है, बट जब इतनी ज्यादा लो लाइट होती है तो अगर हम इमेज को जूम करके देखें, आईफोन 17 की इमेज में नॉइस काफी ज्यादा है कंपेयर टू नथिंग फोन 3, एंड डिटेल्स भी नथिंग फोन 3 की इमेज में बेटर है। आई गेस अगर सोशल मीडिया पे आपको नथिंग फोन 3 की इमेज को अपलोड करना है तो थोड़ा एडिट करना पड़ेगा, बिकॉज बैकग्राउंड में कुछ फ्रेम में लाइट्स हैं जो नथिंग फोन 3 ने बहुत अच्छे से मेंटेन करी है, बट फॉर सम रीजन कलर कॉन्ट्रास्ट उतना नेचुरल नहीं है। अब अगर किसी भी फोन के कैमरा का पोटेंशियल चेक करना हो तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक परफेक्ट सैंपल शॉट है, बिकॉज फ्रेम में कुछ मल्टीपल लैंप्स है, अलग अलग कलर की लाइट्स है जिनकी रिफ्लेक्शन वॉल पे हिट कर रही है। कलर रिप्रोडक्शन आईफोन 17 में बेटर देखने को मिल रहा है, आप क्लियरली देख भी सकते हो, बट जो एक्सपोजर मैनेजमेंट है, जो हाईलाइट मैनेजमेंट है, वो नथिंग फोन 3 का अगेन बेटर है, जैसा कि लास्ट सैंपल शॉट में भी आपको बताया। अगर इमेज को जूम करें तो सबसे पहले लैंप्स का जो टेक्सचर है वो अगेन नथिंग फोन 3 की इमेज में ज्यादा शार्प है। इवन इस वाले एरिया में कुछ पेंटिंग्स है, क्लियरली डिटेल्स भी नथिंग फोन 3 की इमेज में बेटर देखने को मिल रही है,
और अगर आप डार्क एरियाज में नोटिस करोगे तो आईफोन की इमेज में नॉइस भी ज्यादा है। अब प्लीज कंफ्यूज मत होना, एक चीज समझो, जब हम पोर्ट्रेट शॉट कैप्चर कर रहे हैं तो आईफोन 17 की इमेज में कलर्स थोड़े से म्यूटेड देखने को मिल रहे हैं, बट जब हम नॉर्मली थोड़े डिस्टेंस से लो लाइट में इमेज कैप्चर कर रहे हैं तो कलर साइंस आईफोन 17 की बेटर है, जिस वजह से एक बार को देखने में लगता है, जैसे कि इस सैंपल शॉट में भी, कि आईफोन ने बेटर इमेज कैप्चर करी है, बट ऐसा होता नहीं है। अगर आप स्काई की तरफ देखोगे तो आईफोन 17 की इमेज में अगेन नॉइस ज्यादा है। अगर ये वाले एरिया में जूम करूं तो यहाँ पे आप टेक्स्ट की तरफ देखो और बिल्डिंग का टेक्सचर देखो। क्लियरली नथिंग फोन 3 की इमेज में टेक्सचर ज्यादा बेटर मेंटेन्ड है, ओवरऑल इमेज में डिटेल्स भी बेटर हैं। इन दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से सेल्फीज एक्चुअली में काफी शार्प आती हैं, डिटेल्स सफिशिएंट है, फेस पे डायरेक्ट सनलाइट हिट कर रही है, एक्सपोजर भी दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेते हैं। बट एक चीज तो क्लियर है, आईफोन का फ्रंट कैमरा स्किन टोन्स काफी नेचुरल रखता है, एक प्रॉपर वार्म टोन देखने को मिल रही है जो नथिंग फोन 3 में मिसिंग है। बट अगर मैं पोर्ट्रेट सेल्फीज की बात करूं तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूं, बिकॉज ना ये इशू आईफोन 16 में फिक्स हुआ था ना आईफोन 15 में, और अब आईफोन 17 में भी जो फ्रंट कैमरा है वो अच्छे से एजेस डिटेक्ट नहीं कर पाता, स्ट्रगल करता है, और मेरा शोल्डर बैकग्राउंड के साथ ब्लर हो रहा है। नथिंग फोन 3 एक तो एजेस बहुत अच्छे से डिटेक्ट करता है, इवन सब्जेक्ट सेपरेशन भी बेटर देखने को मिला है। इट्स जस्ट कि स्किन टोन्स थोड़ा सा और नेचुरल रखता तो बेटर होता, लेकिन तब भी अगर फ्रंट कैमरा की बात करें तो मैं आईफोन 17 को ही पिक करूंगा, बिकॉज आईफोन 17 के फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस दिया गया है। जब भी आप कंटेंट क्रिएट करोगे, वीडियोस रिकॉर्ड करोगे, तो प्रेफर करना कि फ्रंट कैमरा में ऑटो फोकस होना चाहिए। नथिंग फोन 3 फिक्स्ड फोकस फ्रंट कैमरा के साथ आता है। इवन अब आप आईफोन से बिना फोन को टिल्ट करे ग्रुप सेल्फीज भी कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज सेंटर स्टेज का ऑप्शन इसमें दे दिया है, जो काफी यूजफुल लगता है मुझे। बेसिकली इस बार आईफोन 17 में फ्रंट कैमरा में इंप्रूवमेंट देखने को मिली, अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस को अपग्रेड कर दिया, और कलर साइंस तो आईफोन्स की हमेशा से ही अच्छी थी। आपने खुद देखा कि स्किन टोन्स कितनी नेचुरल देखने को मिली इमेजेस में। बट ये जो कैमरा सेंसर यूज कर रहे हैं, प्राइमरी सेंसर की बात कर रहा हूँ, उसका सेंसर साइज आईफोन 16 प्रो जितना लार्ज होना चाहिए। 1/1.28 इंच का सेंसर साइज 16 प्रो में आता है। नथिंग फोन 3 लो लाइट में इसलिए कम नॉइस के साथ बेटर इमेजेस कैप्चर कर लेता है, बिकॉज उसमें 1/1.3 इंच का सेंसर साइज मिलता है। बट नथिंग फोन 3 के भी अपने डिसएडवांटेजेस हैं। कलर साइंस उतनी अच्छी नहीं है और स्किन टोन्स को ज्यादा नेचुरल नहीं रख पाता, और इसका अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस सीरियसली काफी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। बट अंडर 40,000 रुपीज नथिंग फोन 3 इज एन एक्सीलेंट ऑप्शन, चाहे आपको इमेजेस कैप्चर करनी हो डे लाइट में, लो लाइट में, फ्रंट कैमरा से अच्छी सेल्फीज कैप्चर कर सकते हो, तो इसको भी आप डेफिनेटली कंसीडर कर सकते हो। स्टिल अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, आपको फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, इवन अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से 4K वीडियो ज्यादा रिकॉर्ड करनी है, देन आपके लिए आईफोन 17 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, एंड आपको डेफिनेटली आईफोन 17 कंसीडर करना चाहिए। उम्मीद करता हूं यहां तक वीडियो देखी है, कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करोगे, वीडियो को लाइक भी कर देना, और अगर आपका कोई दोस्त इन दो फोन्स के बीच में कंफ्यूज्ड है, देन उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। मैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।